फ्रेंड्स, मैं अमजद काटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? मेरे को पूरा विश्वास आप कुशल होंगे। हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जनरल साइंस और इंडिया जीके लेकर आए, जो हाल ही में आर्मी का पेपर है उसके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। बाकी एसएससी, रेलवे वगैरह बहुत सारे एग्जामों के अंदर इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जल्दी से हो जाए तैयार। और अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा फर्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान रखिए, लखनऊ किस नदी किनारे आएगा? गोमती नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे आएगा? गोमती नदी के किनारे। लखनऊ जो है ना उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी जो नदी होगी नील नदी। कौन सी नदी होगी? नील नदी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी होगी गंगा नदी। कौन सी नदी होगी? गंगा नदी। ध्यान रखें आप, गंगा नदी की जो लंबाई है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। और गंगा नदी भारत की राष्ट्र नदी भी है, जिसे 2008 में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान 7.4, जो हल्का क्षारीय। ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण यंत्र के खोजकर्ता। रुधिर परिसंचरण यंत्र के खोजकर्ता विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की राजधानी। उत्तराखंड की जो राजधानी होगी वो होगी देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भी कहा है भाई? देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, पणजी किस नदी के किनारे है? पणजी मांडवी नदी के किनारे। कौन सी नदी होगी? मांडवी नदी। ध्यान रखिए, पणजी गोवा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखें आप, साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान से होता है, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और इसके किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर स्थित हैं, जो गुजरात के प्रमुख शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटक किस नदी के किनारे हैं? कटक महानदी के किनारे स्थित हैं और उड़ीसा स्टेट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे हैं? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। भागलपुर नामक शहर में पास में ये गंगा में मिल जाती हैं, और भारत में सबसे ज्यादा जो मार्ग चेंज करने वाली नदी कोसी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली नदी के किनारे स्थित नगर कोलकाता। हुगली नदी के किनारे स्थित कौन सा नगर होगा? कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां इस डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी बांध परियोजना। विश्व की सबसे लंबी बांध परियोजना हीराकुंड बांध परियोजना है, जो महानदी पर आती है उड़ीसा स्टेट के अंतर्गत। और इस बांध परियोजना की जो लंबाई है बांध की 4801 मीटर है। कितनी है? 4801 मीटर, जो दुनिया का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी होगी? लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस हीलियम। सबसे हल्की गैस कौन सी होगी? हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? भारत की राजधानी जो दिल्ली है वो किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे आएगा? यमुना नदी के किनारे। आगरा भी यमुना नदी के किनारे आता है, और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है, और हैदराबाद किस नदी किनारे आता है? मूसी नदी के किनारे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी हो जाएगी? यमुना नदी। ताजमहल कहां है भाई? आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को कब संवैधानिक मान्यता मिली? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को
राष्ट्रगान को गीत को दोनों को एक साथ संवैधानिक मान्यता मिली, ध्यान रखें आप। और राष्ट्रगान के जो रचयिता हमारे वो कौन, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिसने गीतांजलि पुस्तक के अंदर इसका लेखन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसने इसका जो लेखन किया राष्ट्रगीत का वो आनंद मठ में किया। किसमें किया है, आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षौमंडल है। कौन सी मंडल होगा, क्षौमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों का प्रसारण किस परत में होता है, ध्यान रखें आयन मंडल में होता है। किस में होता है, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत क्षरण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। और ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य एक गैसीय गोला है, उसमें गैसें होती है हीलियम प्लस हाइड्रोजन। हीलियम प्लस हाइड्रोजन सूर्य के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी घटनाएं कौन सी परत में होती हैं, क्षौमंडल में। किसमें होती है, क्षौमंडल में। बादल, आंधी, तूफान, वर्षा सब कहां होती है, क्षौमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरुदाता रक्त समूह ओ, सबको ब्लड देने वाला कौन है, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह ए बी। सर्वग्राही कौन होगा, ए बी, एक साथ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह ओ के खोजकर्ता डी कॉस्टलो। रक्त समूह ओ के खोजकर्ता कौन है, डी कॉस्टलो। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखा आप नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को। और गांधी जी का जन्मदिन कौन से डेट पे आता है, 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंडा दिवस 7 दिसंबर। झंडा दिवस कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर। नेक्स्ट है, खेल दिवस 29 अगस्त, 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखें आप। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या भाई, हॉकी है। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी क्या होगा, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80। 120/80, ठीक है, ध्यान रखें आप, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में कितने तापमान में रक्त रखा जाता है, 4.4 डिग्री सेल्सियस। 4.4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। आरबीसी का कितना होता है, 120 दिन होता है। और श्वेत रुधिर कणिका को 8 से 10 दिन होता है। प्लेटनेस का 4 से 5 दिन होता है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर लाल रुधिर कणिकाओं की मात्रा बढ़ने का प्रमुख रीजन क्या है, ऑक्सीजन की कमी। क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट है, पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहा गया, पृथ्वी का रक्षा कवच ओजोन परत को कहा गया। किसे कहा गया, ओजोन को। नेक्स्ट है, हिपेरिन का प्रमुख कार्य क्या है, रक्त को जमने नहीं देता। रक्त को क्या करता है, जमने नहीं देता है हमारी रक्तवाहिनियों के अंदर, ध्यान रखें आप, हिपेरिन। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य में कितने लीटर ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर होता है। कितने लीटर होता है, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल अनुसंधान संस्थान कहां है, तो चावल अनुसंधान संस्थान कटक, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। और प्रथम रक्षा मंत्री कौन, तो बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह कौन है, अमित शाह हैं। और पहले इंडिया के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी की लंबाई 25-25 किलोमीटर, 2525 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या होगा, तो पाकिस्तान का भी हॉकी होगा, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या होगा, गाय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ होगा। बाघ से पहले क्या था? शेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या हो गया? गंगा डॉल्फिन, जो गंगा नदी में पाया जाता है और 2009 में से घोषित किया गया राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला है? 2008 में। कब मिला? 2008। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान को गाने की अधिक समयावधि कितनी है? 52 सेकेंड, 52 सेकेंड, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी, जो आनंद मठ किताब के अंदर उसको लिखा था। और राष्ट्रगीत को जो संवैधानिक मान्यता मिली 24 जनवरी 1950 को मिली है और इसको गाने की जो समयावधि अधिकतम 65 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु। प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु होगी 25 साल। कितनी होगी? 25 साल। क्यों? संसद के किसी भी सदन का एक सदस्य होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा में 25 ईयर होता है न्यूनतम, राज्यसभा में 30 ईयर होता है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती? 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की न्यूनतम आयु। राज्यपाल की न्यूनतम आयु थी 35 साल। कितनी होती? 35 साल। राष्ट्रपति की 35, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ। कहां दिया? सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत क्रांति का संबंध किससे? अंडे उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे? अंडे का उत्पादन। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का भारत में जनक कौन है? एस स्वामीनाथन। क्या होगा? स्वामीनाथन। और दुनिया में पूछ लिया जाए तो क्या होगा? नॉर्मन ई बोरलॉग, ध्यान रखें आप। और 1967-68 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हरित क्रांति भारत में आई थी, जिसका संबंध कृषि से, खाद्यान्न उत्पादन में, और सबसे ज्यादा चावल और गेहूं की फसल पे इसका प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का जनक कौन होगा? वर्गीज कुरियन होगा। और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और 1970 में ऑपरेशन फ्लड के तहत श्वेत क्रांति भारत के अंदर आई थी। तो ये 70 क्वेश्चन थे, आप 60 क्वेश्चन थे आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक बार नहीं 2 बार इनको आप पढ़ें। आप नोट्स बुक में नोट्स भी बना सकते हैं इन क्वेश्चनों का, ताकि आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। 101% में से क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। आप इन क्लास को आगे से आगे शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फायदा ले सकें। हम निरंतर आपके लिए, आपके हितों को ध्यान में रखते हम इस प्रकार से क्लास से आपके लिए निरंतर लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।